गीता में भगवान श्री कृष्ण जगह जगह पर यह कहते हैं कि उनके द्वारा जो ज्ञान बतलाया जा रहा है वह गुप्त से भी अधिक गुप्त है, गुह्य है, गुह्य से भी गुह्यतर, गुह्यतमम ऐसा कहते हैं। जो अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय, उसके 63वें श्लोक में कहते हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, अर्थात यह मैंने तुझे गुह्य से गुह्यतर या गुप्त से अधिक गुप्त ज्ञान बतलाया है। यह कौन सा ज्ञान है जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने गुप्त से भी अधिक गुप्त ज्ञान तुमको बतला दिया। ये 63वां श्लोक था और इसके पहले जो 61 और 62 है, 61 में वो ये कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में स्थित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, और अपनी माया के द्वारा समस्त भूतों को यंत्र पर सवार हुए जैसा घुमाता रहता है। तो इस ज्ञान को कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, इसको गुप्त से भी अधिक गुप्त, गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान श्री कृष्ण ने बतलाया, कहा। और इसके बाद वो अगले 62वें श्लोक में कहा उन्होंने कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, उसी की शरण में जाओ, अपनी सत्ता के समस्त भावों के साथ एकमात्र, तमेव शरणम, एकमात्र उसका ही शरण ग्रहण कर। तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसी के प्रसाद से, मतलब उसी की कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा, शाश्वत बनेगा। शाश्वत मतलब इमॉर्टल, जो बराबर रहे। इमॉर्टल तो मरणशील से अमरत्व को प्राप्त होगे तुम, और परम शांति को प्राप्त होगे। तमेव शरण, और किसकी शरण में जाओ? वह ईश्वर जो तुम्हारे अंदर है, प्रत्येक प्राणी के अंदर है। इसको सबसे गुह्यतम ज्ञान बताया उन्होंने। वो माने रहस्य से भी अधिक रहस्यमय बात श्री कृष्ण कह रहे हैं इसको। और उसी तरह से 9वें अध्याय में उसका नाम ही दिया है राजविद्या राजगुह्य योग। 9वें अध्याय में वो कहते हैं श्री कृष्ण, उसमें भी रहस्यमय, सबसे अधिक गुप्त बात कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। मैं तुम द्वेष रहित हो, तुमको मैं सबसे गुप्त या रहस्यमय बात ज्ञान बतलाता हूँ। ज्ञानम विज्ञानम सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तुम सभी अशुभों से तुमको मोक्ष मिलेगा, उससे मुक्ति पालोगे। इसको जान करके, ज्ञान विज्ञान सहित इसको जान करके तुम सभी अशुभों से मुक्त हो जाओगे। तो ये कौन सा गुह्यतम? और इसके बाद भी फिर कहते हैं, दूसरे में भी वही कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। यह सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है, ये राजविद्या है। सभी विद्याओं में राजविद्या मतलब सब सर्वोच्च विद्या। और राजगुह्यम सभी रहस्य से सबसे बड़ा रहस्य है। तो ये बात फिर यहाँ भी वो यही कह रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 4वें श्लोक में कहते हैं कि मया तमम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मुझसे ही ये सारा जगत, इदम जगत सर्वम, ये सारा जगत मुझसे ही विस्तृत है, मुझसे ही है। लेकिन जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं इस जगत में अव्यक्त हूँ। यही सबसे बड़ा रहस्य। मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूँ, सब मुझ में है, सब मुझसे है, लेकिन मैं अव्यक्त हूँ। और फिर 10वें में व्यक्त की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जगह जगह संकेत हैं, विभूति योग में जगह जगह संकेत हैं, जगह जगह इसके प्रमाण हैं। फिर भी मनुष्य हमको जो है सो एक शरीर के रूप में देखता है। मनुष्य अपने आप को एक शरीर के रूप में देखता है। मैं उसी में हूँ और मुझे शरीर के रूप में ही देखता है। तो ये जो बात है, इस पर श्री अरविंद के बात मैं थोड़ा रखना चाहता हूँ कि श्री अरविंद क्या कहते हैं कि ये जो छिपी हुई बात है, ईश्वर जो है इस जगत में सर्वत्र है, हम में सभी प्राणियों में है, और फिर भी वो व्यक्त नहीं है। श्री अरविंद इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्री अरविंद के बारे में, महर्षि अरविंद के बारे में ये कहा गया है कि वो जब जेल में थे 1908 में, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, क्रांतिकारी उनको घोषित किया गया था और देशद्रोही,
तो उन पर बम कांड का मुकदमा चला था। तो उसमें श्री कृष्ण से उनका साक्षात्कार हुआ और श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा मैं जेल में क्यों। श्री कृष्ण ने कहा तुम जेल में इसलिए हो कि मैंने चुना है, इसलिए नहीं कि तुम देशद्रोही हो, ये सब तो दिखावा है, तुम तो इससे निकल जाओगे। मैंने चुना है यह स्थान तुमसे मिलने का, और तुम्हें इससे बड़ी, तुमने चाहा तो देश तो स्वतंत्र होगा ही, लेकिन तुमको पूरी मानवता को स्वतंत्रता दिलानी है अपने अज्ञानता से। वो हमें नहीं जान रहा और हमारा काम नहीं करते लोग। तो इसके लिए श्री अरविंद को अध्यात्म में जाना पड़ा और पांडिचेरी चले गए थे, अपने आश्रम उन्होंने बनाया वहाँ और अध्यात्म में चले गए। श्री अरविंद क्या कहते हैं? श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, अच्छा भगवान ने ये भी कहा है गीता में कि प्रकृति जो है सो मेरी अध्यक्षता में सभी सचर अचर जगत सभी जगत पूरा ये सारा चीज़ हो रहा है, सारा खेल चल रहा है, प्रकृति का सारा कार्य चल रहा है मेरी अध्यक्षता में। तो इसमें भगवान कहते हैं, इसमें श्री अरविंद ये लिखते हैं कि प्रकृति सनातन है। एक बात हम सभी जानते हैं कि सनातन है, बराबर के लिए है, और इसमें एक गुप्त अस्तित्व अपनी आत्म अभिव्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है और उसके निर्देशानुसार प्रकृति अपने आप को विकसित कर रही है। और उसी विकास की प्रक्रिया में अब इस वक्त प्रकृति ने मनुष्य को रचा है। हम लोग जो समझते हैं कि यूं ही नहीं, प्रकृति ने रचा। धीरे धीरे जब विकास का क्रम चला तो पहले पौधे, फिर उसके बाद से जीव। ईश्वर ने जो 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 गुप्त सत्ता है इसके अंतर्गत, इसके भीतर जो काम कर रही है, सर्वोच्च सत्ता और जो गुप्त है अभी, उसने ये कहा, प्रकृति को ये निर्देश दिया कि ये अभी पूर्णता नहीं है, ये पूर्ण रचना हुई नहीं मेरे लिए, मेरी अभिव्यक्ति के लिए, मुझे अभिव्यक्त होना है इस धरती पर। तो ये मनुष्य जो है, इसको तब प्रकृति ने मनुष्य की रचना की है, और मनुष्य की रचना भी अभी विकास के क्रम में है, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो रच दिया और शरीर में प्राण भी स्थापित कर दिया। तो भगवान ने ये कहा, श्री अरविंद कहते हैं कि ये दोनों तो पूर्ण है, अपनी पूर्णता को लगभग प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसके बाद भगवान ने फिर कहा कि नहीं और चाहिए। तब मन उसमें डाला गया, प्रकृति ने डाला है। ये प्रकृति का योग है भगवान के प्रति, और उसी के हम अंग हैं, तो हमें भी वही योग करना है, प्रकृति के इस कार्य में हमको सहायक बनना है। तो ये मन जो है हम लोगों का, इसका अभी विकास हो रहा है। अभी हमारा मन जिस स्तर पर है वह पूर्ण विकसित नहीं है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि मैन इज़ ए ट्रांजिशनल बीइंग, ये एक परिवर्तन कालिक रचना है, परिवर्तन काल में अभी गुजर रहा है, और मन को अभी पूर्णता प्राप्त करनी है। तो इस बारे में थोड़ा और हम विस्तार से थोड़ा सा और जाएंगे। तीनों जो, तो श्री अरविंद ये कहते हैं कि मनुष्य इस प्रकृति के अंदर, इस धरती पर 3 तरह का जीवन एक साथ जी रहा है। एक शारीरिक जीवन, एक मानसिक जीवन, और तीसरा सबके पीछे जो है आध्यात्मिक जीवन। ये तीनों जीवन चल रहे हैं मनुष्य के, और शारीरिक, तीनों का अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं। शारीरिक जीवन क्या करता है? श्री अरविंद कहते हैं कि ये विकास के लिए उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि अस्थायित्व के लिए। शरीर हमारी इसलिए प्रकृति ने रची कि ये एक बर्तन जैसा है, ये प्रयोगशाला है, इसी में सारा प्रयोग होना है इस शरीर में, तो एक अस्थायित्व चाहिए। और इसी अस्थायित्व के लिए जब शरीर हमारा चूँकि अस्थायी हो नहीं सकता, ये जड़ है, तो इसीलिए फिर प्रजनन की क्रिया होती है, इसीलिए फिर विस्तार की क्रिया होती है, फिर संख्याएं बढ़ती हैं। तो इस तरह से अपने आप को अस्थायित्व प्रदान करना चाहता है मानव, पूरी जाति अपने आप को अस्थायित्व प्रदान करना चाहती है, इसलिए बने रहने के लिए ये सब क्रियाएं चल रही हैं प्रकृति में। तो इसलिए भौतिक प्रकृति में एक जाति से दूसरी जाति तक, या वनस्पति से पशु तक, या पशु से मनुष्य तक विकास अवश्य होता है, क्योंकि निर्जीव जड़ पदार्थ से भी मन कार्य करता है। लेकिन एक बार जब एक विशेष रचना हो जाती है तो बहुत ज़्यादा विकास शरीर का नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या है? फिर मन है। तो शरीर जहाँ अस्थायित्व दे रहा है, उस प्रक्रिया के लिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च सत्ता को अभिव्यक्त होना है इस संसार में, मन परिवर्तन लाता है। मन का दूसरा रोल है। मन क्या करता है? श्री अरविंद कहते हैं कि विशुद्ध मन की विशेष शक्ति है परिवर्तन, और ये परिवर्तन अपने आप में यहाँ तक वो असीम है, उसकी सीमा अनंत तक जा सकती है, वो अनंत में प्रवेश कर सकता है और वापस आ सकता है। तो ये व्यवस्था है, इसलिए मन की रचना की गई है।
और इसमें जो 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 हम लोग का जो आध्यात्मिक जो अवयव है आत्मा, ये स्वयं सिद्ध पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, और ये अपरिवर्तनीय है, और ये असीमित है, और ये अमर है। तो जीवन का उद्देश्य अमरत्व और मन का लक्ष्य पूर्णत्व सदा इसके अधिकार में रहते हैं, और इन्हें अपने पास रखने का उसका सहज अधिकार है आत्मा का। सनातन सत्ता की प्राप्ति और सद्वस्तु की उपलब्धि, यही आध्यात्मिक जीवन का वैभव है। और श्री अरविंद आगे कहते हैं कि जब तक मनुष्य, और श्री अरविंद ने ये भी कहा है कि ये देखिए, निमित्त मात्र भव, जो गीता में जो भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सब्यसाची, अर्जुन के लिए कह रहे हैं। हम लोग इसको ये लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष को चुन रहे हैं। श्री अरविंद आगे बढ़ते, श्री अरविंद ये कहते हैं कि मानव जाति को ही उन्होंने चुना है, इसलिए पूरी मानव जाति को सहायक बनना है, इसमें निमित्त मात्र बनना है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता अपने आप को अभिव्यक्त करना चाह रही है, और यही है प्रकृति का सारा खेल जो उसकी अध्यक्षता में ही हो रहा है। और इसमें अगर सहयोग हम नहीं करते तो हम शिखर पर नहीं हैं। वी आर नॉट एट द क्लाइमैक्स ऑफ द क्रिएशन। हम लोग शिखर पर नहीं हैं। अभी हम समझते हैं कि हम सर्वोच्च शिखर पर हैं, मनुष्य भी है, लेकिन मनुष्य के बाद एक दूसरी प्रजाति भी आ जाएगी जो मन की पूर्णता, उसका मन जो है सो पूर्ण होगा, आध्यात्मिक होगा। वो भगवान को खोजेगा नहीं, वो भगवान को सर्वत्र देखेगा। अभी जो हम लोग सोचते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, सुनते हैं कि भगवान सब जगह है, वो देखेगा, वो जानेगा। और श्री महर्षि अरविंद ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। तो श्री अरविंद ये कहते हैं कि पूरी मानव जाति को निमित्त मात्र बनना है, और ये निश्चित है, चाहे मनुष्य अभी मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो सुपर ह्यूमन बीइंग के रूप में हो, चाहे वो अति मानव के रूप में उसको संज्ञा दिया जाए, लेकिन ये होना है, और यही योजना है, और इसी के लिए ये सारा कार्य है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को